हरे कृष्णा। स्कंद 9 अध्याय 16। लॉर्ड परशुराम डिस्ट्रॉयज द वर्ल्ड्स रूलिंग क्लास। तो परशुराम जी उनके पिता के कहने पर 1 वर्ष तक सभी धामों की तीर्थ यात्रा करके वापस घर आ जाते हैं। उसके बाद उनके जो पिता होते हैं जमदाग्नि, उनकी वाइफ रेणुका गंगा के किनारे पानी लेने जाती है। तो वहाँ वो चित्ररथ जो एक गंधर्व होते हैं कुछ अप्सराओं के साथ विहार करते हुए देखती है और उसके मन में भी इच्छा होती है चित्ररथ को देखकर, आकर्षित होती है चित्ररथ की तरफ। जब वो वापस आती है पानी भरकर, तो जमदाग्नि तो बहुत बड़े ऋषि होते हैं, उन्हें पता पड़ जाता है कि उनकी वाइफ ने क्या गलती की है। तो वो अपने सबसे बड़े पुत्र को कहते हैं कि आप इसे मार दो, लेकिन उनके दोनों ही पुत्र ना बोलते हैं और सबसे जो छोटे पुत्र फिर जब परशुराम आते हैं तो उनको कहते हैं कि आप अपनी माता और दोनों भाइयों को मार दो। परशुराम जी जानते थे जमदग्नि की पावर को, तो उन्होंने सोचा कि मुझे ये करना ही चाहिए और जब वो मुझसे खुश होंगे तो मुझे वरदान देने के लिए कहेंगे, तब मैं कहूँगा कि आप पुनः मेरी माता और मेरे दोनों भाइयों को जीवित कर दो और उनको ये ज्ञात ना रहे कि मैं अभी क्या हुआ था। तो वो मार देते हैं अपनी माता और दोनों भाइयों को, और तुरंत जैसे उन्होंने सोचा तो वैसा ही हुआ और वापस वो पुनः जीवित जमदग्नि के द्वारा कर दिए जाते हैं। आगे चलकर जो कार्तवीर्य अर्जुन होते हैं, उनके पुत्र उनके पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए आतुर होते हैं। तो एक बार वो मौका देखते हैं जंगल में, जहाँ जमदग्नि यू नो केवल अपनी वाइफ के साथ होते हैं और मतलब यज्ञ कर रहे होते हैं। तो जहाँ वहाँ जाकर उनको मार देते हैं जमदग्नि को। और जब उनकी माता विलाप करती हुई पुकारती है परशुराम जी को, तो वो आते हैं और वो अपने भाइयों को अपने पिता की शव का ध्यान रखने के लिए कहते हैं और तुरंत निकल जाते हैं महिष्मती कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों को मारने के लिए। वो उन सबको मार देते हैं और उसके साथ साथ उसी ग्राउंड पे इस दुनिया पे जितने भी क्षत्रिय राजा होते हैं सभी को 21 बार मार के ख़त्म कर देते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि भगवान इस धराधाम पे आते हैं परित्राणायाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो वो जो क्षत्रिय उस समय जो रूल कर रहे थे, वो ना शास्त्रों को फॉलो कर रहे थे, ना उनके मन में ब्राह्मणों के प्रति कोई मान था। इसीलिए भगवान परशुराम उन्हें सभी क्षत्रियों को मार देते हैं। वो सेम स्थिति हम आज कलयुग में भी देख रहे हैं कि कोई भी जो रूलर है, गवर्नमेंट का जो शासक है, वो शास्त्रों के अनुसार अपना अनुशासन नहीं चला रहा है, ना वो ब्राह्मणों के प्रति कोई मान रह गया है। इसीलिए प्रकृति जो है समय समय पर हमें दंड देती है। कभी भूकंप होता है, कभी सूखा पड़ता है, कभी फ्लड होता है और कभी महामारी जैसी डिसीजेज होती हैं। फिर परशुराम जी अपने पिता का जो सर होता है उनकी बॉडी में लगाकर, शरीर पर लगाकर एक यज्ञ करते हैं विष्णु के लिए, और भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके द्वारा जमदाग्नि पुनः जीवित हो जाते हैं। तो हम जैसे देखते हैं भगवत गीता में कहा गया है कि हम जो भी कर्म करें वो भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमें इस भौतिक जगत में बंधन नहीं लगता है। पूरा प्रयोजन इस जीवन का यही है कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं और इससे कैसे बाहर निकला जाए। हम लोग सभी लोग जाने अनजाने में कुछ ना कुछ हिंसा करते हैं। जैसे कुछ चींटियां हमारे पैरों में आके मर जाती हैं, हम जब कुकिंग करते हैं तो उस समय भी कुछ इंसेक्ट्स मरते हैं, हम सांस लेते हैं उस समय भी मरते हैं। तो इन सब का प्रायश्चित हम कैसे कर सकते हैं इस कलयुग के अंदर। तो ऐसा कहा गया है कि यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंते ही सुमे मतः, केवल कुछ भक्तों को इकट्ठा होकर या कुछ परिवारजनों को इकट्ठा होकर भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए।
इसके द्वारा हमें सभी पाप बंधनों से मुक्ति मिलेगी। जमदाग्नि जो होते हैं जब जीवित होते हैं फिर वो आगे चलकर अगले जीवन में सप्त ऋषि में से एक बन जाते हैं। ये जो सप्त ऋषि हैं वो हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और भारद्वाज। और ये सातों जो हैं वो 7 तारों के रूप में आज भी विराजमान है, जो हमें हर रात्रि में हम उनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर 16 पूरा होता है। इसके बाद है चैप्टर 17 जिसमें पुरुरवा के पुत्रों से आने वाली वंशावली का संक्षिप्त में वर्णन है। तो आज हम पूरा कैंटो 9 पूरा करते हैं। और ये अधिक मास जो है, पुरुषोत्तम महीना भी जिसे कहते हैं, उसके अंदर हमने पूर्ण रूप से ये स्कंद 9 सुना। ये बहुत ही ऑस्पिशियस है श्रीमद् भागवतम को सुनना, और इसे सुनते रहना यही जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा।